नमस्कार मित्रों, मैं दीप वशिष्ठ हिंदी द्वीप 24/7 की ओर से आज आपके लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आने वाले संस्कृत के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में बताते हैं। तो क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इनको कुछ 2 या 3 भागों में पूरे को कवर करेंगे। तो पहले भाग में कालिदास जी के बारे में सारा हम जानकारी लेते हैं। इनके प्रमुख 7 ग्रंथ हैं, कृतियां हैं जिनको याद किया जाता है। महाकवि कालिदास संस्कृत काव्य के काव्य धाराओं में सबसे प्रमुख कवियों में से एक हैं। जब हम संस्कृत के साहित्य के बारे में, उनके नाटक आदि के बारे में, महाकाव्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम कालिदास जी का ही आता है। आप परम विद्वान, और इनके जो ग्रंथ हैं, जो कृतियां हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं और ऐतिहासिक भी हैं, इसलिए हम सब लोगों से जुड़ी हुई हैं। चलिए इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी जो कृतियां हैं जिनके बारे में प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीजीटी में हिंदी में, और वो है इनके सारे कृतियां, वो किस विधाओं से हैं, महाकाव्य, गीत काव्य या नाटक है। उनका कालक्रम पूछा जाता है और उनके सर्ग आदि पूछे जाते हैं, और इसके अतिरिक्त पात्र आदि या कुछ सूक्तियों के बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो यहाँ हम प्रारंभ करते हैं। पहला जो है हमारा पृष्ठ है, उसी से प्रारंभ करते हैं। यहाँ है, इसमें हमने पहले अलग अलग क्रम दिया हुआ है कि महाकाव्य कौन से, गीत काव्य कौन से और नाटक कौन से। तो महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव, गीत काव्य है मेघदूतम और ऋतु संहार, नाटक, ये तीनों नाटक ही ऐतिहासिक है। इनकी जो कथा वस्तु है वो हमें और भी पुरानी किताबों में कहानी के तौर पर मिल जाती है। तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशियम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इन सभी रचनाओं को कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं, क्योंकि कालक्रम पूछा जाता है और पिछले वर्षों में पूछा गया है। कोई भी एक कृति देकर उसके बारे में पूछा जाता है कि वो किस क्रम का पहला है या अंतिम है, इस तरह से। तो पहला अंतिम तो हमें याद रखना ही है, और किस विधा से है वो भी याद रखना है। तो कालक्रम अनुसार पहला है ऋतु संहार, ये गीति काव्य था। इसके बाद कुमार संभव, यह एक महाकाव्य है। मालविका अग्निमित्रम तीसरे नंबर पर, यह एक नाटक है। विक्रम उर्वशियम, यह भी एक नाटक है। मेघदूत, यह एक गीत काव्य है। रघुवंश महाकाव्य है, और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। इसके आगे कृतियों के जो सर्ग और भाग हैं, जो उनके बारे में हम भी पढ़ लेते हैं। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, तो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, कुमार संभव में 17 है, मेघदूतम में 2, ऋतु संहार में 5, मालविका अग्निमित्रम में 5, विक्रम उर्वशियम में 5, और शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में 7। चलिए अब इन सभी रचनाओं को विस्तार से देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ विशेष परिचय कालिदास के बारे में बता देता हूँ, तब हम उसको प्रारंभ करेंगे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ, यह इनका चित्र है जो हमें मिलता है अभी तक उपलब्ध, जो है वो यह चित्र है। इनके बारे में मेघे माघे गतम वयम, कालिदास व माघ के लिए कहा जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, इसको पूछा जाता है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है। जब हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें उनके बारे में भी हमें पता चलता रहता है कि उनका जीवन चरित्र कैसा था। बाणवत सूक्तियों के विषय में कहते हैं, यह एक सूक्ति है। निर्गतासु न व कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, यह प्रमुख सूक्ति है, इसे याद रखें। कालिदास के उपमा अलंकार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जब हम कालिदास को याद करते हैं तो हम उनके उपमा अलंकार के कारण याद करते हैं। कभी प्रश्न बनता है कि कालिदास का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो उपमा अलंकार है उनके काव्य का गुण। उनका जन्म निश्चित नहीं है। मैक्स मूलर ने 6ठी शताब्दी और फर्गुसन ने भी 6ठी शताब्दी माना है। और हम भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें तो विक्रमादित्य की राजसभा के ये कवि थे, जो कि 57 ईसा पूर्व में वर्तमान रहे थे। उस समय ये विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य की सभा के पंडित कीथ ने माना है। कीथ, जिनकी जन्म और मृत्यु 375 से 413 ईस्वी मानी गई है, और इनकी प्रेयसी मालविका मानी गई है, कही गई है, जो हमें साहित्य में मिलती है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं सभी रचनाओं के बारे में।
तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ रघुवंश सबसे पहला और सबसे प्रसिद्धि भी माना गया है। रघुवंश महाकाव्य है। इसके नायक रघु हैं, जो कि श्री राम के पूर्वज थे। इसमें 19 सर्ग हैं, 29 राजाओं का जीवन चरित्र है। इक्ष्वाकु वंश के दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का इसमें वर्णन है। श्लोक 1569 हैं। रस वीर रस है। और प्रशस्त श्लोक ये सहस्त्र गुण मुष्ठस्तु मादत्तै ही रसम रवि। और एक ये और है, थोड़ा मेरा संस्कृत उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसको पढ़ के याद रखें या कहीं नोट कर लें। अगला है महाकाव्य कुमार संभव। इसमें 17 सर्ग है, सूत्र 3 है, श्लोक 1096 है। और जो चौथे सर्ग में करुण रस यानी और रति का विलाप जिसमें दिखाया गया है, रति का विलाप दिखाया गया है, वो दिया हुआ है। और 5वें सर्ग जो है वो श्रेष्ठम माना गया है। इसमें पार्वती जी ज़्यादा तप से संबंधित है। प्रमुख रस इसका श्रृंगार रस है। प्रमुख छंद उपजाति छंद है। हिमालय की पत्नी व पार्वती की माता का नाम मैना देवी है। विषय शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय जन्म और उसके बाद तारकासुर वध इसका प्रमुख विषय है। आगे पढ़ते हैं। यह हो गए महाकाव्य। अब हम पढ़ते हैं गीतिकाव्य। गीतिकाव्य भी दो हैं। पहला मेघदूतम, ये इनका सबसे प्रसिद्ध गीतिकाव्य माना जाता है इन दोनों में से। इसकी यह एक कल्पना प्रदान काव्य गीतिकाव्य है। खंड इसमें 2 हैं। कथा के अंतर्गत अलकापुरी निवासी यक्ष को कुबेर द्वारा सजा देकर रामगिरी पर्वत पर भेजना और उसके बाद रामगिरी पर्वत से वियुक्त प्रिया पत्नी को मेघ द्वारा यक्ष का संदेश भेजना। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे सुक्ति से यह गीत काव्य प्रारंभ होता है। ये आषाढ़स्य प्रथम दिवसे ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखें। अगला गीत काव्य है ऋतु संहार। सर्ग इसमें 6 हैं। 6 ऋतुओं के का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया हुआ है, मार्मिकता का वर्णन दिया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं नाटकों के बारे में। 3 इनके प्रमुख नाटक हैं। पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम। इसमें 5 अंक है। अग्निमित्र जो कि शुंगवंशी राजा थे, यह एक ऐतिहासिक वंश रहा है भारत का, तथा मालविका की प्रणय कथा इसमें बताई गई है। अब अग्निमित्र की दूसरी पत्नी इरावती थी, तो यह भी याद रखने वाली बात है कि अग्निमित्र की दूसरी पत्नी के बारे में पूछा जाता है, उनका नाम क्या था। अगला नाटक है विक्रम उर्वशियम। विक्रम इसमें 5 अंक है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा इसमें बताई गई है। आगे अंतिम इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो सबसे ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे प्रसिद्ध भी है नाटक। अंक है इसमें 7। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। दुष्यंत व शकुंतला के मिलन व विच्छोह के पश्चात पुनः मिलन की कथा है। चौथा अंक सबसे ज़्यादा रमणीय है। प्रसिद्ध सुक्ति है ये किम वही मधु राणाम मंडलाना कृति नमा। सुक्ति चौथे अंक में है, यह सुक्ति है, इसको भी याद रखें। शकुंतला के पिता पालनकर्ता ऋषि कण्व थे और उनके वास्तविक पिता विश्वामित्र व माता मेनका थी। उनको श्राप दिया ऋषि दुर्वासा ने। इसी के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री रंभा थी, जो कि इनकी सहचरी थी। इसके बाद हम एक विशेष और पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न मैं आगे भी इस पे और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ पढ़ लेते क्योंकि लघुत्रयी में तीनों ही ग्रंथ जो हैं वो ये कालिदास जी के हैं। तो इसमें संस्कृत के अंतर्गत लघुत्रयी और बृहत्त्रयी करके 3 प्रमुख ग्रंथों को महत्व दिया गया है। तो लघुत्रयी में तीनों ग्रंथ जो है वो कालिदास के हैं। तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लघुत्रयी में नहीं है, या इन 3 दे दिए जाते हैं उसमें से एक हटा दिया जाता है, इस तरह से कौन सा नहीं है, ये पूछ लिया था। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है कुमार संभव। इसमें 17 सर्ग हैं, 3 सूत्र हैं, या एक महाकाव्य है। रघुवंशम भी महाकाव्य है, 19 इसमें सर्ग हैं। और मेघदूत एक गीतिकाव्य है जिसमें 2 खंड है। बृहत्त्रयी में शिशु जो है कालिदास कविमाग, भारवी और श्रीहर्ष की कृतियाँ हैं। तो बृहत्त्रयी को भी विशेषता से याद रखना चाहिए, इसका भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिशुपाल वध पहला प्रमुख इसका रचना है, इसमें रचना है, कवि माघ द्वारा रचित है।
सर्ग हैं, 1650 पद हैं और एक महाकाव्य है। हम इन सभी कवियों के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन बृहत्त्रयी और लघुत्रयी को कालिदास से संबंधित माना गया है, लघुत्रयी को। और बृहत्त्रयी क्या होती है फिर आपके मन में आता है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आगे हम इनके विषय में आगे भी पढ़ेंगे। कीर्तार्जुनियम भारवी का है, 18 सर्ग हैं, 1 या 40 पद हैं, यह एक महाकाव्य है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष का है, 22 सर्ग हैं और यह एक महाकाव्य है। इसी के साथ यह महाकवि कालिदास से संबंधित विषय पर जो वीडियो हमारा था वो पूर्ण होता है। दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप की ओर से अगर किसी भी तरह की कोई क्षति हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो कृपया करके हमें माफ़ करें। आगे इसका अगला भाग, द्वितीय भाग, आगे जो संस्कृत में अन्य बचे हुए कविगण हैं उनसे संबंधित लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें समय दें, क्षमा करें। नमस्कार।